एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, सेकेंड वेव जो आया है कोरोना का, इसने बहुत सारे सेक्टर को पटक पटक के मारा है, जिसमें होटल है, उसके बाद कहते हैं मल्टीप्लेक्स है, रेस्टोरेंट हो, फाइनेंशियल हो, रियलिटी सेक्टर हो। बहुत जबरदस्त। और ये जो टॉप से गिरावट हुई है मोटा मोटा 8% की, इसमें ये रिटेल, होटल, ये सब रियलिटी सेक्टर, फाइनेंशियल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। करेक्ट। और इस स्टॉक से जुड़े जो शेयर हैं वो बहुत सारे बियर सेगमेंट में, बियर मूव में आ गए। अब बियर मूव क्यों बोला? क्योंकि ऐसे सेक्टर के काफी सारे स्टॉक ऐसे हैं जिसमें 20% से ज्यादा की गिरावट हुई है। इससे पहले जब कोरोना शुरू ही हुआ था, लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, उसी समय मैंने वीडियो भी बना दी थी कि ये सारे शेयर बहुत जबरदस्त गिरने वाले हैं, इसमें ट्रेड मत कीजिएगा। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। देखिए, फाइनेंशियल स्टॉक में गिरावट का कारण क्या? बैड लोन का डर, एविएशन, मल्टीप्लेक्स, होटल में कर्फ्यू और लॉकडाउन से इंपैक्ट। एक तो डरते डरते लोगों ने निकलना शुरू किया था और वापस से कोरोना जो बची खुची हिम्मत थी वो भी लोगों की तोड़ के रख दिया। अर्निंग ऑलरेडी मरी हुई थी और अब जो आगे आएगी वो मर के आएगी। स्पाइस जेट का शेयर 15 फरवरी से अभी तक 30% का ड्रॉप हुआ। बस इंडिगो के शेयर मजबूती से परे हुए, जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो, बट मुझे नहीं लगता है। बट अब ऑपरेटर कुछ भी कर सकता है। हम ये बात करें कि किसके शेयर की जम के बैंड बजी है, तो आपको स्क्रीन पे बहुत आराम से दिख रहा होगा कि किस तरीके से अरविंद फैशन 23%, पीवीआर 22%, आइनॉक्स 18%, आरबीएल बैंक 30%, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 25%, इंडिया बुल हाउसिंग 20%, बजाज फाइनेंस 19%, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 18%, लेमन ट्री होटल 27%, ताज जीवीके होटल 21%, इंडियन होटल 21%। कहने का सेंस है, रियलिटी में अगर बात कर लें तो सनटेक रियलिटी 24%, डीएलएफ 24%, फिनिक्स मिल 19%। इतने परसेंट की गिरावट आपको देखी गई है। और सबसे बड़ी क्या है कि जैसे जैसे आप देख रहे हो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, लॉकडाउन की कहानी, अब वहाँ पे क्या होगा? रेटिंग घटेगी, रेटिंग घटेगी, अर्निंग पर इम्पैक्ट आएगा। टूरिज्म, ट्रैवल, जो रिटेल, होटल, इम्पैक्ट दिखेगा। जो ऑलरेडी इम्पैक्ट से मरे पड़े थे वहाँ पे और डबल, जिसको बोलते कोड में खाज वाली कहानी, सिंपल वो कहानी। एक आर्टिकल थी बॉम्बे ब्लूमबर्ग पे आई थी, जिसमें रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग आ रही थी, जिसमें दिया गया था कि हम लोग जैन के बाद कर्ज लेके, मैं ये बड़े रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ बॉम्बे की, जो आर्टिकल थी कि हम लोग कर्ज लेके किसी तरीके से होना शुरू हुए थे और फैब से थोड़ा बिजनेस सही हुआ था, मार्च में थोड़ा सा पिक आया था और उसके बाद सब बर्बाद। और हम लोग अगर ये ज़्यादा लंबा चला तो बर्बाद हो जाएंगे और ये पैसे दे नहीं पाएंगे जो उठाए हैं इतने मोटे पैसे। तो कोड में खाची हुआ ना, क्योंकि 2020 ऑलरेडी बर्बादी, अभी किसी तरीके से संभाल के कहीं से कर्ज इज्जत बचा के लाए थे, वो अगेन बड़ा हिट। भले ही एविएशन पे नो ट्रेवल बैन है, बट ये आप सब जानते हैं कि हालत क्या है, किस तरीके से वो उड़ रहा है। बैंकिंग और फाइनेंशियल क्या है? इकोनॉमी के लाइफ ब्लड है। बट इकोनॉमी कमजोर होगी तो सबसे पहले स्मॉल बिजनेस पर इंपैक्ट आएगा, और स्मॉल बिजनेस पर इंपैक्ट आएगा तो बैंकों के एनपीए पर फियर बढ़ेगा। इसीलिए जो छोटे बैंक हैं उनमें गिरावट सबसे ज्यादा देखी गई। आप होम और किचन अप्लायंस के शेयर देख लो, वहां पे गिरावट आई। आईएफबी 25% से ज्यादा गिरा, स्टोव क्राफ्ट के शेयर गिरे, वोल्टास के शेयर गिरे। क्यों? डिमांड ही नहीं। लॉकडाउन में कैसे कौन क्या खरीदेगा? ऑलरेडी पहले जान बचाएगा, क्योंकि इस बार तो जान की पे भी आफत आ रखी है यहाँ पे। तो इस बार, पिछली बार कोरोना में कम से कम लोग बंद थे, घर के अंदर थे, बट इस बार तो अलग ही कहानी हो रखी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेल जो सेगमेंट है वहां पे सेल की हालत खस्ता है। लॉकडाउन से बिजनेस इंपैक्ट है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर चल रहा है तो कौन सा? हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, फार्मा, डायग्नोस्टिक स्पेस के शेयर में ग्रोथ देखा गया। लेकिन जबकि आप होटल्स की बात कर लो, एयरलाइंस की बात कर लो, मल्टीप्लेक्स की बात कर लो, रिटेल मॉल की बात कर लो, सब इंपैक्टफुल है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि होटल हो, एयरलाइंस हो, मल्टीप्लेक्स हो, रिटेल मॉल, इन ये जो सेक्टर हैं निफ्टी में ज्यादा वेटेज नहीं रखते। इसीलिए गिरावट के बाद भी निफ्टी में बड़ी गिरावट ना देखी गई है, और आगे भी अगर होगी तो बड़ी गिरावट नहीं देखी जाएगी। ये एक सबसे मार्क वाली बात है। तो कहने का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ये जो शेयर आपने देखे हैं इतनी गिरावट वाले, शेयर खराब नहीं है, अभी वक्त खराब है।
और इस वक्त खराब में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, ये इम्पैक्ट में जो ये शेयर गिर रहे हैं ना, जब ये संभलेंगे, माहौल संभलेगा, तो वहां पर ये शेयर आपको अच्छे मिलेंगे। तो बशर्ते कि ये जो गिरती छुरी पकड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं और जिसमें हर दिन हाथ चीरते हुए छुरी बाहर जा रही है, उससे बढ़िया नीचे में थोड़ा सा इंतजार करके माहौल को सेटल होने दीजिए, और नीचे से रिकवरी के बाद आप किसी ब्रेकआउट पे ट्रेन पकड़ेंगे तो वो आपको सही दिशा में देगी और फायदा देगा। जैसे कि एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, जब मार्च 2020 में आया था, भले ही उस समय कोरोना हमारे लिए नया था, मार्केट में गिरावट भी बहुत बड़ी थी, जहां एक एक दिन में मार्केट 10-10% गिर रहा था, करेक्ट है। वहां पर ये शेयर सस्ते भी हुए थे, उस समय भी इंपैक्ट था, बट नीचे से चले थे। तो जब चले थे तो अब बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन नीचे से चलने में जब किसी फ्रेश ब्रेकआउट में आप लेते हैं तो आप फंसते नहीं हैं, आप ब्रेकआउट के साथ ट्रेंड पकड़ते हैं और उसका फायदा लेते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि एक तो सबसे पहले मैं, जो भी लोग फैमिली में जुड़ते हैं उन्हें ये पता चलना चाहिए कि हम आपकी केयर करते हैं, और पहले भी हमने आपके लिए वीडियो बनाई थी और अभी भी बनाने का मकसद ये है कि जल्दबाजी ना कीजिएगा कि सस्ता मिल रहा है, बल्कि इसी सेगमेंट में जब किसी तेजी में ब्रेकआउट होगी तब लेने की कोशिश कीजिएगा। वरना अगर ये कोरोना का केस कहीं से भी बढ़ा और झूठ मूठ में अटक गए, तो जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा जो कंसर्न है हमेशा रिटेल भाई के लिए है, और उनका फंड होता है कम, और वो कम फंड में अगर फंस जाएंगे तो कुछ दूसरा नहीं कर पाएंगे। और मैं चाहता हूं आप सब करें, बेहतर से बेहतर करें, बेहतर से बेहतर फायदा लें, एंड इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके पास लेके आया कि आपका विजन समझ में आ पाए कि कब क्या करना है। तो उम्मीद करूंगा अगर मेरी कोशिश पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि वो भी इस बात को समझ सकें, और ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा तो पूरा फ़ायदा मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।